रही थी। जब उसकी तरफ मुड़ती है उसकी पूरी की पूरी आंख सफ़ेद थी। ये देख के गोविंद के रोंगटे खड़े हो जाते। इतनी तेज भागता है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। उसके लगा उसके प्राण गए यार। तो दोस्तों कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार इस टाइम पे ठुमका लगाती हुई चुड़ैल यानी कि सर्बियन लेडी, सर्बियन डांसिंग लेडी, ठीक है, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि यार इसकी वीडियोस यहाँ वायरल हो रही हैं। ये ऐसी चुड़ैल है, यहाँ खड़ी रहती है, वहाँ नाचती रहती है। बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। इसी जुड़ी गई सच्ची घटना आपके लिए लेकर आऊँ जो आपको बहुत ज़्यादा खौफ में डाल सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। पहले ही बता दूं कि मैं जज करके नहीं बताऊंगा कि सर्बियन डांसिंग लेडी है कि नहीं। तुम खुद बता देना कमेंट में कि वही है कि कुछ और है, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। तो इसकी कहानी की स्टार्टिंग होती है एमपी के सकरी गांव के रहने वाले गोविंद से। मानता हूँ गांव में नहीं होती सर्बियन डांसिंग लेडी, लेकिन जो है पहले सुन लो, ठीक है। उसके बाद तुम लोग खुद कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग होती है गोविंद से। गोविंद जो कि इसकी लाइफ मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थी, ठीक है। नॉर्मल सी फैमिली थी। दिन भर मतलब गाँव का काम करना, खेती का अपना, ठीक है, और बकरी बकरी चराना, यही सब इसका काम था, ठीक है। अच्छी खासी लाइफ जा रही थी। किसी दौरान क्या होता है ना कि एक दिन मतलब इसके गाँव की जो पहाड़ी थी, इसकी जो बकरी थी चरते चरते गांव की पहाड़ी के उस पार चली जाती है, ठीक है। तो यार इसको ढूंढते ढूंढते करीब शाम हो जाती है। शाम के 7-8 बज रहे थे, ठीक है। एक दो बकरी इसको नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो गांव की अपनी जो पहाड़ी थी ना उसको क्रॉस कर जाता है, उसके आगे वाली पहाड़ी में चला जाता है, ठीक है, देखते देखते, ठीक है। आगे जा ही रहा था कि बहुत टाइम हो चुका था, नहीं मिल रही थी बकरी, ठीक है। आखिरकार वापस लौटने की सोचता है, ठीक है। इसी दौरान क्या होता है, इसको दूर से कहीं की रोशनी आती हुई दिखाई देती है। अब यार पहाड़ी में तो कोई घर थे नहीं, ठीक है। इसको लगता है यार ये मतलब रोशनी कहाँ से आ रही है, ठीक है, इस टाइम पे रात के, वो भी 8-9 बजे के टाइम पे, ठीक है। तो वो ऐसे मतलब जाता है देखते देखते कि कहाँ से लाइट आ रही है, मतलब देख के आता हूँ। तो वो दूर से देखता है करीब, फिर भी नहीं तो कम से कम यहाँ से मान लो समथिंग 200-150 मीटर की रेंज में एक औरत थी जो कि आग जला के ना मतलब ऐसे वहाँ पे कूद के नाच रही थी, ठीक है, आसपास। और वो औरत भी बिल्कुल न्यूड थी, यानी कि बिना कपड़ों के, ठीक है। बिना कपड़ों के रात के 9-10 बजे के टाइम पे एक औरत ऐसे नाच रही है, आग जला के कुछ कर रही है, पता नहीं क्या। अब सोचो कैसा महसूस होता है। पहली चीज़ तो यार तुम लोग के मन में लड्डू ना फूटे तो मैं बता दूं कि ये जो थी ना वो औरत कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी। वो कोई टोटका करने वाली डायन टाइप की थी, ठीक है, जो जादू टोना करती है ना काली शक्तियों के लिए। जो मतलब पता नहीं उनका कोई अपना पर्सनल रीज़न रहता हुआ, ठीक है। तो दूर से देखते हैं तो उसको समझ में आता गोविंद को कि ये कोई औरत है जो कि बिना कपड़ों के कुछ जादू टोना वगैरह कर रही है। मतलब उसने कुछ ऐसे सजा जा रखा था, ज़मीन पे दिया या जला रखे थे, और एक छोटे से पेड़ पे एक मटकी लटका रखी थी। तो वो जाता है थोड़ा पास से देखने के लिए क्या है यार, ठीक है। तो आखिरकार जब गोविंद पास में पहुंचते तो पता क्या दिखता है कि वहाँ पे कोई मटकी अटकी नहीं टंगी थी। वो किसी आदमी का सर था जो कि उसने रस्सी से बांध रखा था, कटा हुआ। ये देखने के बाद गोविंद के रोंगटे खड़े हो जाते कि यार ये औरत कौन है, क्या कर रही है, ठीक है। मतलब अब इतना पास तो गोविंद आ चुका था कि वो औरत भी उसको देख सकती थी, ठीक है। पर उसको देखे जा रहा है कि वो मतलब ऐसे नाच रही है और कुछ मतलब मंत्र बड़बड़ा रही है मुंह से, ठीक है। पूरे बाल हल खुल्ला करे बिना कपड़ों की कोई औरत नाच रही है, सोच लो। ज़्यादा एज नहीं रही होगी, वही कोई 25-26 साल की औरत रही होगी, ठीक है। उसको बहुत ही अजीब लग रहा था, पर पता नहीं क्यों देखे जा रहा है पास में जाके, पता नहीं क्या मजा आ रहा है। उसको ये लग रहा है कि औरत है, लेकिन ये नहीं लग रहा कि यार कोई डायन भी तो हो सकती है काली विद्या में जो उस टाइप की हो, ठीक है। हो सकता है अब सारे टांगा काटा हुआ तो उसको कौन सी दिक्कत है उसको मार के काटने में, ठीक है। गोविंद को भी मार सकती, पर फिर भी वो देख रहा था, ठीक है। और आखिरकार जिस चीज़ का डर था वही हुआ, उसने गोविंद को देख लिया। अब इसके बाद गोविंद की भैया लगे ढंग से। दहशत इतनी गंदी भरी, जब उसकी तरफ वो मुड़ी ना तो उसकी आंख पूरी तरीके से सफ़ेद थी, ठीक है। पीछे से देखने में तो ठीक 25-26 साल की औरत लग रही थी, जवान टाइप की। पर जब उसकी तरफ घूम के देखती है तो उसके चेहरे पे जो आग जल रही थी ना, उसकी लाइट उसके चेहरे पे पड़ रही थी। जब उसकी तरफ मुड़ती है उसकी पूरी की पूरी आंख सफ़ेद थी। ये देख के गोविंद के रोंगटे खड़े हो जाते। इतनी तेज भागता है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। उसके लगा उसके प्राण गए आज, ठीक है। बहुत तेज भागता है, बहुत तेज, बहुत तेज। जैसे तैसे उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था। वो औरत भी बिना कपड़ों के ही सही, लेकिन उसके पीछे भाग रही थी। क्योंकि जो टोटका कर रही थी ना, उसका ये रूल होता है कि अगर कोई देख लेता नहीं करते हुए तो उसको भी मार डालो। तो उसके पीछे जान से मारने के लिए मतलब उसको दौड़ रही थी कटार लेके। कटार होती है जिससे मतलब किसी जानवर की चमड़ी अमड़ी फाड़ते हैं, ठीक है। वो कटार लेके दौड़ रही थी उसके पीछे उसको मारने के लिए, ठीक है। गोविंद अपनी जान बचा के बहुत
तेज भाग रहा था, ठीक है। गांव का लड़का था, बहुत तेज भागने की उसकी आदत थी, ठीक है। अच्छी खासी हैबिट थी पहाड़ियों पे, बहुत तेज भागता है, बहुत तेज भागता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। और आखिरकार उस पहाड़ी के वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ से नीचे उतरना था, ठीक है। तो वो उसको देखता है, तो वो भी पीछे पीछे चढ़ ही रही थी उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। और चिल्ला रही थी, रुक जा तू यहीं पर, रुक जा, ऐसे करके चिल्ला रही थी, ठीक है। आखिरकार गोविंद को कुछ समझ में नहीं आता, हड़बड़ा के वो पहाड़ी से वहाँ से नीचे गिर जाता है, घसीटते पसीटते ऐसे, मतलब ज़्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं थी, नॉर्मली हाइट थी, ठीक है। तो गिरता है, बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, पर उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। आखिरकार वहीं पास से कुछ लोग गुजर रहे थे, पहाड़ी के नीचे जो रास्ता था ना, अब उसने वो पूरी पहाड़ी पार कर ली थी, ठीक है। पहाड़ी के नीचे रास्ता था, वहाँ पास आके वो गिर गया था। तो कुछ लोग जा रहे थे, ठीक है। उनको बोलता बचा लो, मुझे मार डालेगी, बचा लो, मुझे मार डालेगी। वो देखो वहाँ पे खड़ी है, और वो लोग भी देखते तो उनको वहाँ पे एक औरत दिखाई देती, पूरी खुले बाल वाली, ऐसे ऊपर मतलब दूर से दिख रही थी, ठीक है। कि चेहरा नहीं दिख रहा था, बस शेडो दिख रही थी, कोई औरत खड़ी है, ठीक है, बहुत भयानक तरीके से। और जब उन लोग को वो देख लेती है वो औरत, तो ऐसे मुड़ जाती है पीछे साइड को, ठीक है। अब यार इतना गंदा सीन मचा उसके साथ, वो लोगों ने फटाफट उसको अपनी बैलगाड़ी में डाला, और मतलब जैसे तैसे बैलों को भगाया, खड़ा खड़ा गाँव लेके आए। उसने गांव में सारी किस्से बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया इसको। मतलब फिर भी जो लोग उस पर विश्वास कर रहे थे उसी गलती ठहरा रहे थे कि यार वो वाली पहाड़ी जहाँ पे रात में कोई जाता आता नहीं थे, कोई जाने की ज़रूरत क्या थी, पहली बात तो, ठीक है। इसके बाद से यार उस रात को ना गोविंद कभी भुला नहीं पाते, ठीक है। तो यार तुम लोग के पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट या किस्सा हो तो कमेंट करके बताओ, और मोर वीडियोस को सब्सक्राइब कर लेना है, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।